ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए एक अत्यंत विशेष वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है अगस्त 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अगस्त का महीना कन्या के जातकों के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि कन्या है या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। मैं पुनः बताने की कोशिश करूंगा कि टेक्निकली लग्न राशि के लिए अलग राशिफल बने, चंद्र राशि के अलग राशिफल बने, ये पॉसिबल नहीं है। आपको कहाँ से ज़्यादा सटीकता बैठती है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मैं हमेशा से कहता हूं कि लग्न राशि से सटीकता ज़्यादा आएगी। यदि कंफर्म है तो वहाँ से देखिए, अन्यथा चंद्र राशि से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम हम लग्न भाव को ही देखेंगे। लग्न में केतु हैं और लंबे अरसे तक रहेंगे। केतु का अभी एक लंबा अरसा आपके लग्न में निकल चुका है। कुछ जो नकारात्मक चीज़ उन्होंने देनी थी, कुछ अवरोध उत्पन्न करने थे, ऑब्स्टिकल्स उत्पन्न करने थे, हेल्थ इश्यूज आपको कई दिए होंगे, वो प्रभाव तो थोड़ा बहुत आगे भी रहेगा। लेकिन अब केतु का एक अलग साइड भी आपको दिखेगा। आधा समय अधिक करीबन केतु का आपके लग्न में पूरा हो चुका है। तो अब अध्यात्म का विकास और एक नया लाइफस्टाइल, एक नई प्रायोरिटीज आपके जीवन में कहीं ना कहीं सेट होना शुरू हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में प्रायोरिटीज बदल रही हैं। आपको क्या चाहिए, क्या करना है, और वो केतु के कारण ही आपके जीवन में हो रहा है। और किसी ग्रह का महीने के अंत तक डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं रहेगा लग्न पर। मंगल आपके 10वें घर में आएंगे 26 को, उसके बाद दृष्टि पड़ेगी। इसलिए लग्न के स्वामी पर नजर डालनी है। और लग्न के स्वामी इस महीने आपके थोड़ा सा तंग करने वाले हैं। बुध की बात कर रहे हैं, 12वें घर में होंगे। वैसे भी लग्न के स्वामी का 12वें घर में होना अति विशेष तो नहीं माना जाता। सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है, खर्चे बुरे होते हैं, खर्चे बढ़ते हैं इससे। अच्छा, शुक्र 12वें घर में है, ये अच्छी चीज़ है। 12वें घर के शुक्र, मैं हमेशा से कहता हूँ कि एक एक्सेप्शन है कि 12वें घर में कोई ग्रह बहुत अच्छा प्रभाव देता है। उसमें से शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो 12वें घर में बैठकर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। अब शुक्र आपके धनेश भी हैं और शुक्र आपके भाग्येश भी हैं, और 12वें घर में बैठे हैं, यानी कि विदेश से लाभ, हिडन इनकम में लाभ। लग्न के साथ बैठे हैं, लग्न के स्वामी के साथ बैठे हैं, और 10वें घर के स्वामी के साथ बैठे हैं, यानी कि करियर में चेंज, करियर में वृद्धि, सब अच्छा है। लेकिन बुध वक्री हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा ना, बुध इस महीने तंग करेंगे। बुध वक्री हो जाएंगे 5 अगस्त को, और वहाँ से थोड़ा सा चीज़ें बदलेंगी। इसका अच्छा प्रभाव क्या हो सकता है? जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे, जिनकी जॉब चली गई थी, जॉब चेंज करना चाह रहे थे, उनके लिए अच्छा है। विदेश संबंधित कार्यों में अचानक से आपको कुछ सफलता मिल सकती है। लेकिन क्योंकि लग्नेश का यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अचानक से 5 अगस्त के बाद जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल मचनी शुरू हो जाएगी। सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ऑलरेडी बुध 12वें घर में है, वक्री होना उनका और भी थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा रहा है। करियर में थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स, थोड़ा नहीं बहुत हद तक बढ़ जाएगा, क्योंकि 10वें घर के स्वामी भी हैं बुध। ना केवल लग्नेश हैं, 10वें घर के स्वामी भी हैं, और वो आपके शुक्र के साथ बैठे हैं। तो ऑफिस पॉलिटिक्स अपने आप दिखा रहे हैं और वक्री हो रहे हैं, यानी कि आपसे बहुत गलतियां हो सकती हैं। आपको शायद काम समझ ना आए, मे बी कम्युनिकेशन गैप हो जाए, आपको लगे कि ऐसे करना है लेकिन कार्य में कुछ गड़बड़ हो जाए। तो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत केयरफुल आपको रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वक्री बुध सभी के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम लेके आएंगे, स्टूडेंट्स हो, कम्युनिकेशन हो। लेकिन आपके तो लग्नेश हैं, इसलिए इम्पैक्ट आप पर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। खर्चों पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे 5 तारीख के बाद से ही आपके खर्चे अत्यधिक बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और जीवन में कन्फ्यूजन बहुत उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। आपके अंदर एक क्लैरिटी की कमी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हम केवल बुध वक्री की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो शनि भी देख रहे हैं, जो खुद वक्री हैं। इस समय वो खुद वक्री हैं, और मंगल की भी दृष्टि है बुध पर। तो लग्नेश पर इतना इम्पैक्ट है, और मंगल आपके अष्टमेश है, जो खुद अनिश्चितता क्रिएट करते हैं। इसका अच्छा एक साइड हो सकता है वो ये कि बुध भी वक्री, शनि भी वक्री, शनि देख रहे हैं। शनि पे तो मैं वीडियो बता ही चुका हूँ कि आत्ममंथन का समय होता है,
और जब वो लग्नेश को भी देखेंगे तो सच में जैसे मैंने शुरू में कहा था कि केतु भी आपके जीवन की प्रायोरिटीज सेट करेंगे, यहाँ पे बुध का प्रभाव भी, शनि का प्रभाव भी आपके जीवन में प्रायोरिटीज सेट करने के लिए मदद करेगा। इसका अर्थ ये होता है कि देखिए कई बार होता है कि हम जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं, हमें 20 चीज़ें चाहिए और उन 20 चीज़ों को प्राप्त करने के चक्कर में हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। कभी कभी वो समय आता है जब हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, मुझे शायद 20 चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल 5 ही चीज़ें चाहिए और मैं उसमें अपनी एनर्जी लगाता हूँ या लगाती हूँ। वो समय होता है जब व्यक्ति को सक्सेस मिलता है और ये आत्ममंथन का समय आपका हो सकता है। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 16 अगस्त को और वो आपके 12वें स्थान में अपनी ही राशि में जाकर बैठ जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे रिलीफ मिलेगा क्योंकि सूर्य अपने घर में आ रहे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो बुध की जो उथल पुथल है उससे थोड़ा सा आपको नियंत्रण मिलेगा। लेकिन फिर भी 12वां घर है, इसमें इतने सारे ग्रह, यानी कि सेहत अभी भी खराब रहेगी। खर्चे तो आपके इस महीने इस गति से बढ़ेंगे कि शायद आप एंटिसिपेट भी नहीं कर रहे होंगे, तो खर्चों के लिए तैयार हो जाइएगा। अपने धन के संचय पर ध्यान दीजिएगा, फिजूल की खर्ची अवॉइड कीजिएगा। इसके बाद होगा वो जो सबसे ज़्यादा आपको चौकन्ने करने वाली चीज़ है, वो है बुध का पतित हो जाना। बुध पतित हो जाएंगे यानी कि पिछली राशि में गिर जाएंगे। मैं कई बार समझा चुका हूँ ये क्या होता है, फॉलन प्लैनेट इसको कहते हैं। कोई ग्रह जब वक्री होता है कभी कभी वो पीछे जाते जाते पिछली राशि में ही गिर जाता है, तो उसको कहते हैं फॉलन प्लैनेट या पतित ग्रह। अब पतित ग्रह बहुत अनकन्वेंशनल से रिजल्ट देता है, ऐसे रिजल्ट देता है जो व्यक्ति सोचता नहीं। अब इसका अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव होता है। कोई ग्रह वापस आता है किसी भाव में तो कोई कार्य पूर्ण करने के लिए आता है। यहाँ पे बैठ के 11वें घर में तो कोई पैसा आपका अटका हुआ था वो पूर्ण करने के लिए आएंगे। 22 अगस्त को ये होगा। यहाँ से पंचम को देखेंगे, अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी तो हो सकता है, या ब्रेकअप ही हो गया तो हो सकता है उसको ठीक करने का आपको अवसर मिले। कोई अटक रहा था काम, उसको ठीक करने का अवसर मिल सकता है। लेकिन पुनः लग्नेश हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। तो 11वें घर में जाएंगे यानी कि वासनाएं बढ़ जाएंगी, इच्छाएं बढ़ जाएंगी और सेहत पर अत्यधिक खर्चा होता हुआ दिख रहा है। 11वें घर में लगने के स्वामी सेहत पर अत्यधिक खर्चा, क्योंकि छठे से छठा भाव है। तो यहाँ पर खर्चा, सेहत, वासनाएं, इच्छाएं, लालसाएं और फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको बहुत तंग करेंगी। तो आपको 22 अगस्त के बाद से इन सभी चीज़ों पर इतना विचार करना है कि बाकी चीज़ों पर आपका नियंत्रण रहे। तो ये इन सारी ही चीज़ों पर आपको बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। अंत में भी महीने के कुछ राशि परिवर्तन हो रहे हैं, 25 को शुक्र का और 26 को मंगल का। अब शुक्र लग्न में आकर बैठ जाएंगे जो बहुत अच्छी चीज़ होती है। मंगल की भी बात कर लेते हैं। मंगल 26 अगस्त को यहाँ पे आ जाएंगे। पहले शुक्र को डिस्कस कर लेते हैं। शुक्र लग्न में आना बहुत अच्छी चीज़ होती है। आपके धनेश हैं, आपके भाग्येश हैं, ऑब्वियसली अच्छी चीज़ है। लेकिन विडंबना क्या है, जब भी आपके लग्न में आएंगे तो नीच के हो जाएंगे। अब नीच के शुक्र थोड़े वीक तो होते हैं, लेकिन केतु के साथ जो शुक्र होते हैं ना वो और भी बुरे होते हैं। इनके साथ अगर शुक्र होते हैं राहु दो, क्योंकि दोनों सेम प्रकार के ग्रह हैं, जो जिनकी लाइकिंग्स मिलती है, भोग के ग्रह हैं, लालच थोड़ा सा है, माया है, वासनाएं हैं, ये सब दोनों के अधीन आती हैं। केतु विपरीत है। तो जब अब आप किसी अपने ऐसे दोस्त के साथ बैठेंगे जिसकी आदतें आपसे मिलती हों तो आप बहुत कंफर्टेबल होंगे। अब कोई व्यक्ति जो बहुत एंजॉय करने वाला है उसको केतु मिल गया, जैसे शुक्र की हम बात करें या किसी व्यक्ति की बात करते हैं तो अनकंफर्टेबल हो जाएगा जिसको ये सब पसंद नहीं है। वैसे ही शुक्र और केतु का साथ में बैठना अनकंफर्टेबल करता है। अब इसका सबसे बुरा इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, मैरिड लाइफ पर। कारण क्या है? कारण ये है कि ऑलरेडी सप्तम में राहु तो गोचर कर रहे हैं, ये ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करते हैं, पति पत्नी के बीच में डिसकंटेंटमेंट लाते हैं। अब शुक्र का नीच का होना और लग्न में बैठकर सप्तम को देखना और केतु के साथ, यानी कि महीने के अंत में अचानक से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वो फिजिकल कंपैटिबिलिटी के इशू हो, ट्रस्ट इश्यूज हो, किसी और व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट हो, ये सारी चीज़ें तंग करेंगी। और शुक्र केतु की जोड़ी कभी कभी थोड़ा सा धन भी रुकवा देती है, क्योंकि आपके धनेश खुद है और लक्ष्मी के कारक हैं। तो कभी कभी धन में अवरोध आ जाता है कि आपका कोई पैसा आना है, उसमें कुछ ना कुछ डिले हो गया। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल का गोचर भी हो जाएगा महीने के अंत में, तो लग्न को भी देखेंगे और आपके चौथे भाव को भी देखेंगे और आपके अष्टमेश भी हैं।
ये अपने आप इंडिकेट कर रहा है कि प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी बेचना उसके लिए अच्छा योग है महीने के अंत में, और कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी लाभ कमाने के लिए ये समय आपका बहुत अच्छा बन जाता है। तो ओवरऑल ये जो महीना है आपका मिश्रित सा दिख रहा है, इन सब चीज़ों पर विचार कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु तो आपके नवम भाव में ही बने रहेंगे लंबे टाइम तक, और वो आपके लग्न को देख रहे हैं, तो भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि गुरु आपके बाधकेश भी हैं, इसलिए एक जो लय है, एक जो गति है, वो आपको पिछले कुछ टाइम से नहीं प्राप्त हो रही होगी, तो उस पर इस महीने भी थोड़ा अंकुश लगेगा, क्योंकि बुध जो है उनकी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए अपने आप को बहुत ऑर्गेनाइज करके रखिएगा, प्लान्ड वे में आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशल प्रेडिक्शंस, यात्राओं के बहुत योग बनेंगे इस महीने, साहस दिखाना पड़ेगा। कभी कभी बहुत इमेच्योरिटी रहेगी आपके व्यक्तित्व में, होती भी है, मैं कई बार बता चुका हूँ। लेकिन ये है कि धन कमाने के नए अवसर आपके लिए खुल सकते हैं। कुछ लोगों के चेहरे सामने आएंगे इस महीने जो बिल्कुल अप्रत्याशित होगा, यानी कि जिसके बारे में आपने एंटिसिपेट नहीं किया होगा। बस मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपने बारे में सोचिएगा, थोड़ा सेल्फिश रहिएगा इस महीने, ज़्यादा दूसरों के चक्कर में पड़ के अपना काम खराब कराएंगे। अपने आप को समझिए, जैसे मैंने प्रायोरिटीज़ की बात करी है 2-3 बार, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। रीअसेस करने का मौका है ये महीना, कि हाँ क्या करना है, क्यों करना है, क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कब तक करना है, क्या अचीव करना है, क्या अचीव करना चाहते हैं। ये सब चीज़ों को समझने के लिए महीना बहुत अच्छा है, डिस्ट्रैक्शंस दूर करने के लिए बहुत अच्छा है, और एक्सेप्टेंस के लिए बहुत अच्छा है। कभी कभी हम ना बुरी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते। कभी कभी मैं देखता हूँ कि कमेंट्स भी आते हैं कि आप बुरा भी बोलते हैं, अच्छा भी बोलते हैं। लोग अच्छी प्रेडिक्शन सुनना चाहते हैं, बुरी नहीं सुनना चाहते। वैसे ही लोग सिर्फ अच्छा एक्सेप्ट करना चाहते हैं, बुरा नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। लेकिन बहुत आवश्यक है, अदरवाइज आप डिनाइल में रहेंगे, क्योंकि दुख तो हो ही नहीं सकता कि आप कलयुग में पैदा हों और आपको दुख ना मिले। सबके दुख अलग प्रकार के। हमें लगता है कि दूसरा व्यक्ति बहुत सुखी है, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति पीड़ित होता है, अदर नहीं होता, क्योंकि हम सभी यहाँ पे अपने कर्म ही भोगने आए हैं, भुगतने आए हैं, उनको काटने आए हैं, तो दुख तो मिलेगा ही। तो एक्सेप्ट करिए कि हाँ ये बुरा हुआ है, ये दुख मुझे प्राप्त हुआ है, मुझे उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, अदरवाइज कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ नेगेटिव चीज़ें बहुत ध्यान रखना है। कभी कभी बहुत अकेलापन रहेगा, उस समय कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना। गलत लोगों पर या कहिए किसी पर भी इस महीने ज़्यादा ट्रस्ट मत कीजिएगा, कितना भी करीबन हो। गलत तो बाद में ही पता चलता है, कोई धोखा मिल जाता है। तो जल्दबाजी से बचना है, कुछ भी करना है सोच समझ कर, एनालाइज कर पूरी चीज़ों को समझ कर, प्रोज एंड कॉन जानकर ही फिर कोई निर्णय लेना है। और थोड़ा सा स्पिरिचुअल कॉन्शियस बनिए, मतलब कि थोड़ा सा आध्यात्मिक बनिए, वो आपके कॉन्शियस लेवल को, आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को और स्ट्रॉन्ग करेगा। इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। करियर की तरफ, जहाँ तक करियर की बात है, थोड़ा सा ध्यान बरतना पड़ेगा इस महीने, क्योंकि आपके 10वें घर के स्वामी बुध, जो आपके लग्नेश भी हैं, वही वक्री हो रहे हैं। अब 10वें घर पर किसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं रहेगा लंबे अरसे तक। 26 को मंगल आ जाएंगे, लेकिन 5 तारीख से ही थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बुध वक्री हो जाएंगे। अब शुक्र के साथ है तो ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत बढ़ेगी। कई चीज़ों में क्लैरिटी की कमी रहेगी आपको कार्य क्षेत्र में। कम्युनिकेशन के कारक है, जो कम्युनिकेशन बेस्ड ही कुछ कार्य करते हैं, जिनके जॉब में कम्युनिकेशन बहुत इन्वॉल्व होता है, रिटर्न हो, स्पोकन हो, ईमेल्स हो, जो भी हो, वहाँ पे प्रॉब्लम बहुत आ सकती है। और यहाँ पे गड़बड़ ये होती है कि आपसे भी गलतियाँ होंगी और परिस्थितियाँ भी थोड़ी अनुकूल होंगी। वक्री शनि भी देख रहे हैं, यानी कि कार्यों में डिले भी हुआ करेंगे। 6ठे घर से देख रहे हैं, यानी कि एक बहुत हॉस्टाइल सा एनवायरनमेंट कार्य क्षेत्र में रहेगा। तो ईजी तो नहीं रहने वाला महीना कार्य क्षेत्र के लिए। और महीने के अंत की तरफ तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेगा, क्योंकि बुध पतित हो रहे हैं। ग्रह का पतित होना उन भावों से संबंधित कभी कभी बुरे रिजल्ट दे सकता है जिनसे वो अटैच्ड है। अब मैंने सेहत की बात तो कर ही थी सामान्य विश्लेषण में। अब वो आपके 10वें घर के स्वामी हैं, वो पतित होकर 11वें घर में आ रहे हैं। 11वां भाव इनकम दिखाता है, यानी कि ये आपके इनकम पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। किस प्रकार से? अब जिनकी कंपनीज में ले ऑफ वगैरह बहुत चल रहे हैं, अभी भी एक लंबे अरसे से कई कंपनीज में ले ऑफ चल रहे हैं, भारत हो, विदेश हो, तो अगर आपकी कंपनी में भी वो सिचुएशन चल रही है तो बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि उसके चपेटे में आप आ सकते हैं। क्योंकि पतित ग्रह हैं, पतित बुध हैं, ये 10वें घर के स्वामी हैं। अचानक से इस प्रकार की दिक्कत परेशानी आपके साथ ला सकते हैं।
तो इन सब पर आपको बहुत ध्यान देना है। मंगल 26 अगस्त को आपके 10वें भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। मंगल 10वें घर में दिग्बली होते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन मंगल अष्टमेश भी हैं तो अपनी अनिश्चितता भी साथ मिलाएंगे। अगर जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे उनको महीने के अंतिम भाग में मंगल के गोचर के आसपास कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, या फिर जिनकी जॉब चली गई थी उनको महीने के अंत में कोई अच्छी जॉब प्राप्त हो सकती है। लेकिन ये बुध के कारण आपको बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा, बुध कम्युनिकेशन आदि के कारक तो होते हैं, लेकिन आपके लग्नेश भी हैं, तो अगर गड़बड़ हुई तो छोटी मोटी नहीं होगी, तो बहुत केयरफुल रहिएगा। सूर्य भी 12वें घर में चले जाएंगे 16 अगस्त को, और वो क्योंकि बॉसेस आदि के कारक होते हैं तो 12वें घर के सूर्य यानी कि बॉसेस का भी साथ नहीं मिलेगा इस महीने, तो केयरफुल रहने की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। अब शुक्र की भी अगर हम बात करें, 25 तारीख को आपके यहाँ पे आ जाएंगे शुक्र केतु के साथ, वो भी अर्थ त्रिकोण के स्वामी है, तो सब कुछ इंडिकेट कर रहा है कि प्रॉब्लम्स महीने के शुरू में ही स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन अंतिम जो 10 दिन है वो सबसे कष्टकारी आपके कार्य क्षेत्र में जाएंगे। विशेष प्रेडिक्शंस की बात कर लेते हैं। इस महीने आपको कार्यों को अधूरा नहीं छोड़ना, एक कॉन्टिन्यूटी रखनी है अपने कार्यों में। अपने बॉसेस से थोड़े संबंध ठीक रखिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम वहाँ पर आ सकती है। मंगल अधिकतम टाइम तक नवम भाव में ही रहेंगे, और कुछ लोग आपको प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे। कई बार होता है कि चीज़ें इतनी बुरी नहीं होती, लेकिन हम किसी से कुछ सुन लेते हैं या कोई हमें थोड़ा सा प्रोवोक कर देता है तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो ये वैसा ही महीना रहेगा। मैं ये कहूँगा कि जो टेक्निकल फील्ड में लोग काम करते हैं, दोबारा अपने बेसिक्स पे जाइएगा। अपने जो भी आपका स्किल बेस है उसको और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए, उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। जो भी काम आएगा आगे चलकर भी आपको काम आएगा। और ज़्यादा इमोशंस का उपयोग मत कीजिएगा, क्योंकि ये महीना सेंसिटिव है। कभी कभी आप बहुत इमोशनल होकर गलतियां कर सकते हैं, या फिर वो आपको इमोशनली इम्बैलेंस कर सकती हैं चीज़ें। तो इमोशंस पर आपको कंट्रोल रखना है, बैलेंस बनाकर रखना है। जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे, नहीं, उनके लिए जैसा मैंने कहा महीने का अंतिम भाग बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मानसिक चिंताएं बहुत रहेंगी इस महीने। स्ट्रेस लेवल कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा, तो उसको पहले ही मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। अपनी तरफ से एक फ्रेंडलीनेस रखेंगे तो चीज़ें बेटर रहेंगी, क्योंकि कभी कभी होता है कि अगर कोई आपका दोस्त है, कोई एक हेल्पिंग हैंड है अगर कार्यक्षेत्र में, तो अगर बुरा टाइम आता है तो उसमें सहायता प्राप्त हो जाती है। कम बोलिएगा और ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कार्यक्षेत्र में। व्यापार बिजनेस की तरफ चलते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए महीना ठीक ठाक ही दिख रहा है, कोई बुरा ज़्यादा महीना नहीं दिख रहा। सप्तम में राहु रहेंगे, अभी तो लंबे अरसे तक रहेंगे, और सप्तम के राहु अच्छा ही प्रभाव देते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनसे थोड़ा सा आपको बचना है, बताऊंगा उनके बारे में भी। सप्तमेश बृहस्पति बनते हैं और भाग्य स्थान में, और मंगल के साथ उनकी युति होगी। अपने आप में बहुत अच्छी युति होती है। ये कर्म और धर्म, कर्म और भाग्य दोनों को ही दर्शाती है, क्योंकि मंगल एफर्ट्स है और गुरु आपका भाग्य है। और मंगल की बात करें तो सप्तम से दूसरे भाव के स्वामी है यानी कि वृद्धि, और सप्तम से त्रिकोण के स्वामी है यानी कि भाग्य का और धन का, दोनों का ही आगमन आपके बिजनेस में होने वाला है। तो अच्छा महीना दिख रहा है बिजनेस के लिए। ध्यान क्या ही देना है, सप्तम से छठे भाव में बहुत सारे ग्रह हो जाएंगे। बुध हैं, शुक्र हैं, सूर्य भी 16 तारीख को आ जाएंगे। अब ये अवरोध उत्पन्न करते हैं यानी कि ऑब्स्टिकल्स उत्पन्न करते हैं, तो आपके बिजनेस में कई प्रकार के ऑब्स्टिकल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर बुध वक्री भी हो जाएंगे 5 तारीख के बाद, और 5 तारीख के बाद वो यहाँ पर आ जाएंगे यानी कि सप्तम से त्रिकोण में। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है, गलत डिसीजन मेकिंग, आप बहुत गलत निर्णय इस महीने कुछ ले सकते हैं। और बुध का वक्री होना यानी कि अगर कोई अदालती कार्रवाई चल रही थी ऑलरेडी तो वो दिक्कत देगी, और या फिर किसी नए लीगल पचड़े में आप फंस सकते हैं। तो इन सब पर बहुत ध्यान दीजिएगा। सूर्य 12वें घर में आ रहे हैं, टैक्स इश्यूज दिखाता है, और बुध वक्री होते हैं, तो ऑलरेडी अगर आपका कोई टैक्स का इशू चल रहा है गवर्नमेंट के साथ, उसको सुलझाने की कोशिश कर लीजिएगा। ओवरऑल बुरा महीना नहीं, लेकिन इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। महीने का जो अंतिम भाग है सबसे, वहाँ पर केयरफुल रहना है, क्योंकि शुक्र वहाँ पर लग्न में आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। वो आपके धनेश हैं और आपके नवमेश भी हैं, जो सप्तम से तीसरा भाव है और सप्तम से अष्टम भाव, यानी कि एक डिसकॉन्टिन्यूटी आ सकती है, कोई कार्य अटक सकता है, धन का नुकसान हो सकता है, और इमेज भी खराब करने की कोशिश की जा सकती है महीने के अंतिम भाग में। विशेष प्रेडिक्शन, अपने बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए। गाइडेंस की आवश्यकता आपको दिख रही है। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही, एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए उसमें। कभी कभी भ्रमित रह सकते हैं, तो उस समय पर अपने ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है, किसी से बातचीत करनी है,
वर्क प्रेशर बहुत रहेगा, जल्दबाजी से बचना है। अकेलापन कभी कभी महसूस होगा, बिजनेस में लगेगा कि कोई साथ नहीं दे रहा, इवन अगर पार्टनर्स भी हैं तो भी आपको ऐसा लग सकता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग इस महीने रहना है। अगर कुछ कार्य अधूरे रहते हैं उनको पूरा करने की कोशिश महीने के अंतिम भाग से पहले ही कर लीजिएगा। कभी कभी बहुत अनरियलिस्टिक आपके एक्सपेक्टेशन और अनप्रैक्टिकल आइडियाज़ भी आपको आ सकते हैं, क्योंकि बुध वक्री हो रहे हैं। बिजनेस में बिजनेस सेंस के कारक होते हैं और आपके लग्नेश भी हैं, तो अनप्रैक्टिकल आइडियाज़ थोड़ा सा आपको तंग कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमें अनप्रैक्टिकल आइडियाज़ आते हैं तो हमें तो लगता है कि प्रैक्टिकल है, इसलिए कुछ बड़ा निर्णय लेने से पहले किसी से बातचीत कर लीजिएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे नहीं हैं, बीच के 10 दिन अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन में नुकसान हो सकता है। इनकम की बात करें, ठीक ठाक महीना है, बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, बहुत बुरा नहीं कहूँगा। अवरोध काफ़ी उत्पन्न होंगे क्योंकि बुध पतित होकर यहाँ पर गिर जाएंगे लाभ स्थान में, और शुक्र जो धनेश है वो भी नीच के हो जाएंगे, केतु के साथ उनकी युति हो जाएगी महीने के अंतिम भाग में। तो थोड़ा सा अवरोध रहेगा, बल्कि ऐसा नहीं कि फ्री फ्लोइंग पैसा आपके पास आएगा। खर्चे बहुत बढ़ेंगे, मैं शुरू में ही ये बता चुका हूँ, खर्चे इस महीने आपके बहुत बढ़ने वाले हैं। खर्चे किस किस चीज़ पे होंगे? अदालती कार्रवाइयाँ हो गई, लीगल केसेस हो गए, गवर्नमेंट के कार्य हो गए, सरकारी कार्य हो गए, लिखा पढ़ी के कार्य हो गए, एजुकेशन संबंधित खर्चे हो सकते हैं। घर में बच्चे हैं तो उनके एजुकेशन पर बड़े खर्चे होंगे। कोई इवेंट अटेंड करना है आपको, हो सकता है उस पर खर्चे होंगे। दवाइयों पर बहुत खर्चे होंगे, घर में जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके दवाइयों पर, या कोई अगर पीड़ित है, कोई किसी को रोग चल रहा है, उसके ऊपर बहुत खर्चा होगा। थोड़ा एक्साइटमेंट पे भी आके ज़्यादा आप खर्चा कर सकते हैं। और इसके साथ ही घर के जो सौंदर्यकरण है, जो जैसे कुछ फर्नीचर आदि हो गए, उन पर थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा आप करते हुए दिख रहे हैं। तो खर्चे की जो वॉल्यूम है इस महीने काफ़ी ज़्यादा रहेगी, खर्चों पर नियंत्रण शुरू से ही रखिएगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। मिश्रित महीना है। पहले तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे, उनके लिए थोड़ा सा महीना अच्छा दिख रहा है। चांसेस है कि अगर रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या फिर रिसेंटली बातचीत बंद हो गई थी तो चीज़ों को ठीक करने का अवसर मिल सकता है। बस कोशिश कीजिएगा कि वो चीज़ें थोड़ा सा कॉर्डियल वे में और अच्छे कम्युनिकेशन के साथ आगे बढ़े। अदरवाइज़ ये भी हो सकता है इस महीने कि शुरू में 2-3 दिन दोबारा बातचीत स्टार्ट हो जाए, फिर अचानक वही बात आप दोबारा छेड़ दें जिसके कारण प्रॉब्लम हुई थी, और फिर वही ढाक के 3 बात, यानी कि वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। नए रिलेशनशिप की संभावना महीने के मध्य भाग तक ज़्यादा है, उसके बाद कम रहेगी। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में चल रहे हैं, देखिए उनके लिए दुविधा है बहुत इस महीने। कारण क्या है? ऑलरेडी पंचम को केतु देख ही रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स तो चल ही रही होंगी। अब पंचमेश वक्री हो गए हैं शनि, तो जून से ही प्रॉब्लम आना शुरू हो गई होंगी। अब शनि वक्री होकर शुक्र को भी देखेंगे, देख रहे हैं ऑलरेडी, और बुध भी वक्री हो जाएंगे और शुक्र के साथ बैठेंगे। शुक्र की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि रिलेशनशिप के कारक होते हैं। और बुध की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि लग्नेश है, और ये वक्री बुध शनि को देखेंगे, यानी कि अचानक से उथल पुथल 5 तारीख के बाद से रिलेशनशिप में बढ़ना शुरू हो जाएंगी। मतलब कि जो इश्यूज भी नहीं होते, बल्कि छोटी सी बात उस पर भी झगड़े होना शुरू हो जाएंगे। और ये वो टाइम होता है जब व्यक्ति कंसीडर करना शुरू कर देता है दोबारा कि शायद मैंने कुछ गलती कर दी इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में रहकर। तो रिलेशनशिप के लिए कोई बहुत ईजी महीना नहीं रहने वाला। प्रॉब्लम बढ़ेंगी, मिसकम्युनिकेशन बहुत होगा, कन्फ्यूजन बहुत होगा, सबसे बड़ी बात डिसकंटेंटमेंट बहुत रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पसंद ही नहीं आते अपने पार्टनर की, हाँ ये, या दूसरे व्यक्ति के प्रति ज़्यादा एक अट्रैक्शन हो जाता है। तो ये सब इस महीने दिख रहा है। विशेष प्रेडिक्शंस, ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग पर ध्यान मत दीजिएगा इस महीने, आगे की ज़्यादा बात मत कीजिएगा, प्रेजेंट में रहिएगा। शॉर्टकट्स मत लीजिएगा, कोई चीज़ अवॉइड मत कीजिएगा कि आपने बोल दिया पहले पार्टनर को कि हाँ डिनर पे चलेंगे और फिर भूल गए। ये सारी चीज़ें इस महीने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। कई ऐसे सिचुएशन आएंगी जो आपको तंग करेगी, अचानक से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ करेगी। और जजमेंटल कमेंट्स तो बिल्कुल भूल कर भी मत, व्यंग्यात्मक कमेंट्स बिल्कुल भूल कर भी मत दीजिएगा, उसका इतना बुरा प्रभाव होगा कि आप खुद सोच नहीं सकते। कोशिश आपको यही करनी है कि जितना सरल रखा जाए रिलेशनशिप को, जितना बैलेंस बनाकर रखा जाए, उतना अच्छा होगा आपके लिए। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। मैरिड लाइफ ठीक ठाक है, वैसे ही प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, राहु सप्तम में गोचर कर रहे हैं तो डिसकंटेंटमेंट आदि आता है, ट्रस्ट इश्यूज आते ही हैं। अब सप्तमेश भी मंगल के साथ उनकी युति रहेगी इस महीने, तो एग्रेशन भी रहेगा, बहुत कहा सुनी हुआ करेगी।
अब ये उनके लिए ज़्यादा होगा जिनकी कुंडली ऑलरेडी थोड़ी ख़राब है, विवाह के मामले में कंपैटिबिलिटी नहीं है। अब कई बार होता है कि रिलेशनशिप होता है फिर विवाह हो जाता है। मेरे पास कई कुंडली ऐसी आती है कि हाँ रिलेशनशिप में थे, हमने कुंडली नहीं मिलाई, हम नहीं मानते थे और फिर बाद में प्रॉब्लम आती है। मैं हमेशा लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि इवन अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं, कुंडली मिलवा लिया कीजिए। उससे ये होता है कि एटलीस्ट पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या उसके परिहार कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा सुनी, यहाँ पे एग्रेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स काफ़ी हो सकते हैं रिलेशनशिप में और वैवाहिक जीवन में। और जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा उसमें प्रॉब्लम्स और आएंगी। पहली चीज़ तो सप्तम से छठे भाव में बहुत सारे ग्रह रहेंगे, बुध भी होंगे, शुक्र भी होंगे और सूर्य भी आ जाएंगे। यानी कि आपके पति पत्नी के बीच में बहस बहुत हो सकती है और आपके पति या पत्नी की तबीयत भी बिगड़ सकती है और फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी कपल्स के बीच में, छोटी छोटी बातों पर फ्रस्ट्रेशन। और बुध का भी पतित होना, वो भी सप्तम से पंचम में आना, यानी कि महीने के अंतिम भाग में कंपैटिबिलिटी, मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत कम होगी। और शुक्र भी जब आपके लग्न में आकर नीच के केतु के साथ होंगे तो ये होगा 25 अगस्त को, तो यहाँ से फिजिकल कंपैटिबिलिटी के भी इशू स्टार्ट हो जाएंगे। तो महीना जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैरिड लाइफ पर इसका एक बुरा प्रभाव पड़ता रहेगा। ईजी नहीं रहेगा महीना, थोड़ा सा आपको संभालना पड़ेगा। विशेष प्रेडिक्शंस, कई बार थोड़ा सा दुखी रहेंगे अपने मैरिड लाइफ को लेकर। कई चीज़ें डिले हो रही हैं, वो भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ाएगी। आपको ये भी लगेगा कि वैवाहिक जीवन में कोई एफर्ट्स नहीं है, ना आपकी साइड से भी शायद कम है और आपके लाइफ पार्टनर के साइड से भी। अच्छे मोमेंट्स कम रहेंगे, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, ईगो क्लैशेस बहुत होंगे। मैं ये कहूँगा कि अपनी साइड से थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश कीजिएगा, तो कुछ क्रिएटिव कीजिएगा, कुछ अलग कीजिएगा, कुछ ऐसा कीजिएगा जो थोड़ा सा रोमांस, थोड़ा सा रोमांचक आपके वैवाहिक जीवन को बना दे। ये सब कर पाएंगे तो थोड़ा सा बेटरमेंट हो सकती है। अदरवाइज एक बहुत हारमोनियस महीना नहीं दिख रहा मैरिड लाइफ के लिए। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। एग्ज़ाम से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन उतने अच्छे नहीं जाएंगे जैसे आप एंटिसिपेट करेंगे। अंतिम 10 दिन भी बहुत शुभ है। स्टूडेंट्स की बात करें, वैसे देखिए ठीक है महीना, लेकिन केयर आपको थोड़ी सी रखनी पड़ेगी। कारण क्या है कि पंचमेश शनि वक्री हैं, जून में ही वक्री हो गए थे, और जो स्टडी के कारक हैं बुध, वो भी वक्री हो जाएंगे। अब दोनों ही एक दूसरे को देखेंगे। अब दो ऐसे ग्रह जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके स्टडीज से रखते हैं, क्योंकि बुध स्टूडेंट्स के स्टडीज़ के कारक हैं, 12वें घर में बैठे हैं, वक्री हो जाएंगे, पतित भी हो जाएंगे और पतित होकर भी फिर पंचम भाव को ही देखेंगे। तो प्रॉब्लम क्या आएगी? पहला डिले अपनी तरफ से, आप कई चीज़ों को डिले कर देंगे, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। रिटेंशन पावर, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सब में प्रॉब्लम्स आएंगी। और कई बार ऐसा भी होगा क्योंकि शनि का प्रभाव भी है और वो पंचमेश है, कुछ कार्य तो आपकी गलती से डिले होंगे, कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो मे बी आपके हाथों से बाहर हो, आपके काबू से बाहर हो, ऐसे कार्य भी डिले हो जाएंगे। आपने कहीं पे एडमिशन अप्लाई किया हुआ है, कुछ और चीज़ अप्लाई की हुई है, वो वहाँ से ही डिले हो गया। आपका कुछ कोरियर आना है, वहाँ से ही उसमें ही लॉजिस्टिक्स में कोई प्रॉब्लम आ गई। तो ये मान के चलेगा कि ये महीना कई चीज़ें डिले होंगी। तो पहले तो अपनी तरफ से हर चीज़ को एडवांस में करने की कोशिश कीजिएगा और अपनी रिटेंशन पावर, एकाग्रता, इन सब पर ध्यान दीजिएगा। अपनी एडिक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सारी ही चीज़ें आप पर बहुत हावी रहेंगी। विशेष प्रेडिक्शंस, शॉर्टकट्स बहुत तंग करेंगे, मत लीजिएगा। आर्ग्यूमेंट्स बहुत होंगे, आपका नेचर बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाएगा इस महीने। अपने दोस्तों से, घर वालों से झगड़े आपके हो सकते हैं। और इसके साथ ही हो सकता है कोई बनता इंपॉर्टेंट कार्य आपका इस महीने अटक जाए या उसमें प्रॉब्लम आ जाए या वो आगे बढ़े ही ना, और वो भी आपको थोड़ा सा मानसिक चिंताएं देकर जाएगा। तो बहुत इजी महीना तो नहीं कहूँगा स्टूडेंट्स के लिए, काफ़ी आपको केयर दिखानी पड़ेगी इस महीने। सेहत की तरफ चलते हैं। सेहत को लेकर केयरफुल रहेगा, मैंने शुरू में ही कह दिया था। केतु लग्न में है ऑलरेडी, सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। और बुध की अवस्था बहुत अच्छी नहीं रहेगी। 12वें घर में अपने आप हैं, वो अच्छा नहीं होता क्योंकि लग्नेश है, वक्री भी हो जाएंगे और पतित भी हो जाएंगे। तो ये पूरा ही महीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्या क्या प्रॉब्लम तंग करेगी? स्किन डिसऑर्डर्स, ENT, ईयर नोज थ्रोट, हार्मोनल प्रॉब्लम, आँखों की रोग बहुत रहेंगे, आँखों में इन्फेक्शन, ड्राइनेस, ये सारी चीज़ें बहुत तंग कर सकती हैं। जिनको डायबिटीज़ आदि है, पैनक्रियाटिक इशू है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, उनको दिक्कत बहुत रहेगी। तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। शुरुआती जो 10 दिन है यहाँ पर सर से संबंधित रोग, एसिडिटी और पेट के रोग और कफ रोग। जो बीच के 10 दिन है पुनः कफ रोग रहेंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस,
जोड़ों का दर्द और ग्लैंड से संबंधित यानी कि ग्रंथियों से संबंधित कोई रोग, और जो अंतिम 10 दिन है इसमें हड्डियों के रोग, गले के रोग, नेत्र विकार, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। एक सरल उपाय आपको करना है, एक ही दिन करना है। गणपति जी को आपको घर में बने बेसन के हलवे का भोग लगाना है, 2 प्रकार के फल का भोग लगाना है, 2 तिल के दिए, 2 घी के दिए अर्पण करने हैं, और ओम गजाननाय नमः, ओम गजानन होता है शब्द, उससे ओम गजाननाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य महीना अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में लूँगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।